सो गाइस, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, तो मैं लास्ट में इस चीज़ को ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये दिखाने वाला हूँ जस्ट कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए कि सही में ये काम करता भी है या नहीं करता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि 70 to 80% एक्यूरेसी है और वो टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। बट हम लोग देखेंगे कि ये कितना अच्छे से काम करता है। मैं आपको अपने पिछले 3 ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ इसलिए वो दिखा रहा हूँ, मैं आपको रैंडम ट्रेड्स दिखा रहा हूँ। और हालांकि मैंने जितने मार्क किए उतने आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग मैंने बहुत ज़्यादा भी की भी नहीं है, तो मेरी धीरे धीरे एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेंगी टाइम के साथ। क्योंकि मैं हालांकि स्टूडेंट हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट निकालो मुझसे सीखने के बाद। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी है, आपके पास ज़्यादा पैसा भी हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को एक कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करना पड़ा था। लेकिन हो सकता है मुझसे आपको ये चीज़ नहीं सीखना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट मैं कितना बना रहा हूँ। आपको ये चीज़ सीखना चाहिए कि आपको क्या, जो किताबों में जो चीज़ें दी है, क्या वो चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छा इम्प्लीमेंट कर मुझसे भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाओ, है ना। तो मैं आपको किताबों में जो चीज़ें लिखी है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो किस तरीके से काम करती है। जैसे मैंने इनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैंने जोन अभी मार्क करके रखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इनकी कॉल दी है, एनएमडी से कॉल नहीं, एनालिसिस दी है। तो जैसे ये हमारा एनएमडीसी है, देखिए अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में जितनी चीज़ें बताई है उस हिसाब से। हमारा जोन कहाँ गया? वेट, अभी तो जोन दिख रहा था, वेट, हाँ ओके, ये देखो ये रहा हमारा जोन यहाँ पर वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने हमारे जो ट्रेड में था हमने ये बताया था कि हमको तब बाय करना है। वेट, ये पूरा शिफ्ट हो गया, गड़बड़ हो गई पूरी, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी सेटअप लेके रखा था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जैसे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये देखो, मेरा चेहरा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद से आपको दिक्कत जाए पहचानने में, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये जो कैंडल देखने को मिल रही है ना, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी इंस्टीट्यूट जब आता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले बेस कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये हुआ, ये ड्रॉप बेस रैली होता है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि एक कैंडल ऊपर जा रही है, फिर प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और बीच में बेस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि एक मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ। और वहीं से अगर हम जाए तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो ले नहीं सकते, तो हम इसको रिफाइन करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो हमको क्या देखने को मिलता है, कितनी बढ़िया एंट्री मिलती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पे आपको रेड लाइन देखने को मिल रही होंगी, ये वाली रेड लाइंस, ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की हमारे डिमांड जोन है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा डिमांड जोन, ये छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो प्राइस वहाँ से कितना मूव किया है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजिशन लेता तो ये देखो प्राइस कितना मूव किया है। लगभग मैं अगर होता तो मैं टारगेट यहाँ तक के रखता अपना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा देखो प्राइस यहाँ तक के मूव किया है, लगभग 12%, है ना। 12% कितना होता है? और ये 12% भी नहीं देखते हम, यहाँ तक के देखते हैं 10%। कितने दिन में? 1 2 3, 3 दिन में 10%। बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है 3 दिन में 10%, है ना। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड 30% 20% इतने फ़ायदे निकाल के देता है साल भर में। ये 3 दिन में 10% का प्रॉफिट है ना। हालांकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपको टारगेट करना चाहिए महीने में 10 से 15% का। अगर आप मंथ में 10 से 15% निकाल रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। साल भर में आप 100% निकाल रहे हो, आपका कैपिटल डबल हो रहा है। तो कोई म्यूचुअल फंड इतना नहीं कर पाता। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यूनियन बैंक लिया था, इसके ऊपर तो मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है। तो ये यूनियन बैंक, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी एनालिसिस का, आप देख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड है यूनियन बैंक, इस पर भी मैंने, जोन्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, ये जोन हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी है। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेली का डिमांड जोन है, उसके पहले ये मंथली का भी डिमांड जोन यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो
हमारा मंथली का डिमांड जोन कहाँ पे है, ये देखो हमारा मंथली का डिमांड जोन कहीं यहाँ पर है, ये हमारा मंथली का डिमांड जोन है। उसके बाद अगर हम वन डे पे जाएं डेली पर, तो हमारा डेली का डिमांड जोन जो है वो ये रहा। तो ये हमारा डेली का डिमांड जोन यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है। जैसे ही प्राइस ने इसको हिट किया, हालांकि ऐसा हमेशा हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इंस्टीट्यूट वहाँ पे डबल से ख़रीदता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं है इतना बड़ा मूवमेंट लाना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि लगभग मैं यहाँ पे टारगेट कितना करता कि ये जो है ना यहाँ तक के टारगेट करते हैं हम लोग, यहाँ तक के। तो लगभग 7% का मूवमेंट कितने दिन में, 1 और 2 दिन में 7% कम नहीं होता। फिर इसके बाद हमने और भी ट्रेड्स लिए थे, लेकिन मैं अभी आपको 2 बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इनमें ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए बता रहा हूँ, और भी ट्रेड होंगे जो इनसे भी ज़्यादा मूव किए होंगे, वेदांता एंड ऑल। लेकिन अभी मेरे को जो 2 याद थे मैंने आपको बताया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और ताकि आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि हाँ ये काम भी करता है आगे पढ़ने के लिए। थैंक यू।